स्वागत है आप लोगों का मेरा यूट्यूब चैनल पे। आज हमारे साथ दो स्पेशल गेस्ट है, दो स्पेशल मेहमान हैं और जिनसे मैं अभी रूबरू करवाने जा रहा हूं आप लोगों को। मैं ये बता दूं, एक है रवि कुमार निषाद जी और दूसरे है रंजित कुमार, जिन्होंने अपना जॉब छोड़ करके यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग में फुल टाइम अपना समय दिया है। तो मैं इन्हीं से रिलेटेड कुछ इंटरव्यू में इनसे क्वेश्चन करने वाला हूँ। तो रवि जी, मैं सबसे पहले आपसे स्टार्ट करता हूँ। आपने बोला कि इंजीनियरिंग का पढ़ाई किया आपने, उसमें जॉब भी किया, लेकिन अचानक से जॉब छोड़ करके जो अपना अर्निंग था उसको एकदम रिस्क ले करके ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो आपके लिए बिल्कुल ही नया फील्ड था, वो आपने क्या सोचा और इसमें क्यों आए? इसमें जो आपको आज रिजल्ट नज़र आ रहा है, बस यही रिजल्ट के लिए सोचा। जो आपको नज़र आ रहा है, जो आपको दिख रहा है, हम लोगों ने मैं ये बहुत जगह बाहर में इधर उधर, हमारे बहुत सारे युवा हैं मेरी तरह, जो नौकरी की तलाश में डिग्री के बाद जब हम लोग डिग्री मिल जाती है, जॉब आपकी तलाश में जाते हैं, तो पैकेज आपको 15,000, 20,000, 30,000 या अच्छा पैकेज के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है या फिर टाइम लगता है। तो मैं हमेशा ज़्यादा मेधावी छात्र नहीं रह के और नॉर्मली क्रिएटिव में, कला में ज़्यादा हम रहता था मैं। तो उसके लिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं कुछ ऐसा किया जाए जिससे पर्यावरण, धरती और कृषि, मेरा तीनों का संरक्षण भी हो और इससे कुछ रोज़गार भी निकले। तो पहले हमने पेड़ पौधा को लेकर बांटना शुरू किया। मलेशियन साल, महोगनी के छोटे पौधे, आम पौधे, अमरूद पौधे। उसके बाद मुझे ध्यान आया कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जिनका ज़मीन ऐसे ही परती पड़ा हुआ है, वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, बंजर है, सालों साल, 100 साल से ऊपर से उसमें कभी कुछ काम ही नहीं हुआ आज तक। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगल बगल बाहर में पूरा जंगल है। यह कलियासूल का साइट है, कलियासूल बांद्राबाद का जगह स्थित है स्थान, और ये हमारा श्री कृष्णा साइट है। आप साइट देख लीजिए कैसा रिजल्ट है पपाया का। उधर का यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है पपाया का ही खेती है। ये करीबन 5 एकड़ में फैला हुआ है और जो रिजल्ट है बहुत ही बेहतरीन है। और इन लोग का फर्स्ट ट्रायल था और ट्रायल में ही इतना अच्छा का रिजल्ट आना मतलब बहुत ही खुशी का बात हो जाता है। पहला तो ऑर्गेनिक अगर आप फार्मिंग शुरू करने जा रहे हैं तो उसको मिट्टी बनाने में साल भर लगता है, साल 2 साल लगता है ऑर्गेनिक को बनाने में। लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया और रिजल्ट आपके आँख के सामने बहुत अच्छा है। तो हम लोगों ने मैंने ये देखा शुरू में, प्रारंभ में, कि बहुत सारे ज़मीन ऐसे पड़ती पड़ा है। तो हम लोगों ने ज़मीन को किसान भाइयों के साथ मिलकर फार्मिंग करना शुरू किया। साथ में श्री कृष्णा साइट, ये हमारी धनबाद ISM के बगल में कुछ ऐसे अच्छे लोग हैं हमारे, हम लोगों को प्रोत्साहन दिए। श्री कृष्णा वाटिका के जो फाउंडर हैं श्री राजेश सर, राकेश सर और अरुण सर, और ऐसे उनके मनोज सर, पूरी टीम ने हम लोगों को सपोर्ट किया। उन्होंने अपना ये ज़मीन हम लोगों को दिया और इसमें हम लोगों को बराबरी का सहभागी हैं, इन्वेस्टमेंट से लेकर हर चीज़ में, और हम लोगों को सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि इस ज़मीन पे कुछ किया जाए और हम लोगों ने इस करके ये रिज़ल्ट जो है। तो रवि जी, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मिट्टी है, जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं ज़मीन में, ये जो मिट्टी है यहाँ पे कंकड़ पत्थर सब देखने को मिलता है। इस ज़मीन को आपको मतलब उपजाऊ बनाने के लिए मतलब पपीता जिस पे लगाया जा सके उस पे तो काफ़ी मेहनत करना पड़ा होगा। मेहनत तो मत पूछिए, असीम है, अद्भुत है, आज भी मेहनत चल रहा है। और कोरोना जैसी महाकाल, मतलब ऐसा बीमारी जिसको आप बोल सकते हैं कि मतलब कब अचानक हम लोग के भारत पे, पूरे देश पे हमला हुआ है। इससे हम लोग को क्षति हुआ कि हम लोग 2-3 महीना इधर जो लॉकडाउन का सेशन था, ये इसमें काफ़ी हम लोग का आना जाना बंद हो गया, जिसके कारण हम लोग यहाँ पर और भी गतिशील, तो हम कहने लोग का मतलब है हाँ, कि अगर ये कोरोना नहीं रहता तो ये जो और भी लाजवाब, नजरिया कुछ और भी लाजवाब रिजल्ट और होता। भी बेहतर हो हमारे सकता साइंटिस्ट हेड जो है अमित मिश्रा जी का कहना है कि हम लोग और भी ज़्यादा मेहनत करते, वर्मी कंपोस्ट और जैविक खाद हम लोग और रेगुलर डालते, काम करते, तो ये जो रिजल्ट है वो काफ़ी दमदार रहता है। तो जैसा कि मैं एक क्वेश्चन और भी माइंड में आया है कि ये जो पपाया है, क्योंकि रिजल्ट इतना अच्छा है, तो इसमें क्या आप लोग कोई आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं या फिर अपने आप से बनाते नहीं, हैं? हमारे हमारे आदर्श, हमारे गुरुजी जो है श्री राजीव दीक्षित जी,
जो अमर हैं हमारे दिल में, हमारी पूरी टीम में है। हम लोग उनके आदर्श पे, उनके मार्ग पे हम लोग चलते हैं। और हमारे प्राकृतिक शोध संस्थान गुरुजी ताराचंद बेलजी जी, विष्णु गुरुजी और निखिल जी और डॉक्टर ऋषि सागर जी के माध्यम से हम लोग मतलब हम लोग जैविक खेती कर रहे हैं। इसमें हमारे ग्राम भारती से जुड़े हुए और श्री हेमलाल महतो जी का विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा वर्मी कंपोस्ट बनाए हुए उन खादों पर हम लोग इस पर शोध करते हैं, इस पर डालते हैं। रिजल्ट आपके आँख के सामने और बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। भानु जी का भी, भानु वर्मा जी जो पंचगव्य संस्थान के हैं। तो आपको क्या लगता है, जैसे आपने अचानक से सपोज जो भी आप नौकरी में कमा रहे थे और यहाँ तो आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ा एग्रीकल्चर में, तो आप इतना रिस्क उठा करके कि जो अच्छा नौकरी था उसको छोड़ करके, मतलब आप इतना रिस्क लेके, आपको लगा था कि हम ये कर पाएंगे? रिस्क नौकरी में है, रिस्क ही नौकरी में है। ऐसा क्यों? सफलता व्यवसाय में है, सफलता डेडिकेशन में है, समर्पण में है। ये जो माँ की धरती है, ये इस धरती को माँ का दर्जा दिया गया। ना मौसी बोलते हैं ना काकी बोलते हैं। इस मिट्टी में, ये मिट्टी और लोहा कभी धोखा नहीं देगी। मिट्टी में अगर कुछ नहीं डालिए तो घास पतवार ये सब उगा देती है। तो रिस्क तो नौकरी में है, नौकरी में डर है, क्योंकि आप नौकरी यानी जस्ट ओबे बॉस, जैसा बॉस बोलेगा वैसा करना है। तो वहाँ पर तो आज निकाले कि कल निकाले समय के अनुसार। लेकिन जो व्यवसाय है, देख लीजिए आप, एक छोटा सा निर्णय लेकर उस पर उतर कर जाना, भले मजाक के पात्र हम लोग बने हों, लेकिन ये पत्थर अभी भी इस मिट्टी पे ये पूरा जेसीबी से पहले काम कराया गया। और हमारे टीम में जो हमारे साथ स्टार्ट किए हमारे अजीत जी, प्रेम जी ने का बहुत बड़ा सहयोग और उनके माध्यम से इस साइट को तैयार किया गया। प्रेम जी ने अपना पूरा बहुत अथक प्रयास किया। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप कितना साल हो गया इस फील्ड में आए हुए आपको? इस फील्ड में तो हम 6-7 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो कंपनी है इसका 2 साल हुआ है अभी। अच्छा, तो फुल फ्लेज आप मतलब 2 साल से काम कर रहे हैं। तो 2 साल का जो इन लोगों का एक्सपीरियंस था काफ़ी बेहतरीन था। इसका जो अब रिजल्ट है ये सामने आप देख सकते हैं। ये जो है पीछे पपाया, यहाँ पे आप देखेंगे तो 1.5 फुट में फल देना स्टार्ट हो गया है। और जो पपाया है नीचे टूटता जाता है, ऊपर आता जाता है। तो इसका जो रिजल्ट है काफ़ी बेहतरीन है। और दूसरे जो मेहमान हैं रंजीत कुमार जी हैं, तो इनसे हम पूछने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस। जैसे ये भी अपने जो जॉब में थे वो जॉब छोड़ करके पिछले ही जुलाई में, जैसा कि मेरा बात हुआ था, फुल फ्लेज जॉब छोड़ करके ये खेती में आए। यानी कि जो पैसा आ रहा था उसको रोक करके एक जो जीरो से है वो अपना बेस बनाए ये एग्रीकल्चर में, और पूरा फुल टाइम इसी में डिवोट किया। तो आपको क्या लगता है, आपका जो निर्णय था, आपका जो डिसीजन था वो सही था? बिल्कुल, निर्णय जो मेरा था वो सही रहा। देखिए, मेरा मानना है, या हर लोगों का ये सोच हो जाता है कुछ समय बाद जब आप जॉब करते हैं, 4 साल 5 साल 10 साल, जब आपकी लाइफ 30 35 40 के एवरेज में चली जाती है, जब आपका शरीर जवाब देने लगता है, जब आपका सीनियर प्रेशर डालता है, तब जा कर के आपको कहीं ना कहीं ये लगने लगता है कि अब जॉब नहीं, अब कुछ बिजनेस किया जाए। तो कुछ समय पहले ही, पिछले साल में ही रवि निषाद जी से हमारी मुलाकात हो गई और गलती से ये मुलाकात आज एक बड़ा रूप ले चुका है। और हम लोग मुलाकात के दौरान बातचीत जो हुई इन लोगों के साथ में, हम लोगों को देखे कि फल फूल का खेती इन लोग कर रहे हैं धनबाद में, जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी बातें हुई। और हमारा एक दोस्त है सुधीर हेम्ब्रम, जिनका 63 एकड़ ज़मीन मिला। मुझे मालूम नहीं था उससे पहले कि उसके पास ज़मीन है, लेकिन जब पता चला कि इसके पास इतना ज़मीन है तो बोले ज़मीन तो मिल गया, काम करने के लिए अब सोचना नहीं है। बस हम लोग उतर गए, आरपीएफ फार्मिंग के साथ लग गए और आज नज़ारा कुछ और है दोस्तों। यहाँ तो ये कलियासुल का साइट है जहाँ पे आपको पूरा पपीता दिख रहा है। ठीक उसी तरह 63 एकड़ में भी कभी ज़रूर उमेश जी आएंगे तो वहाँ का भी नज़ारा आप लोगों को दिखाया जाएगा कि वहाँ भी कैसे कैसे पपीता और फूल की खेती हो रही है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो आप लोगों का जो शुरुआत था वो कितने ज़मीन से आप लोग किए, और आज कितने ज़मीन पे आप लोग खेती कर रहे हैं? 40 डिसमिल से सर जी ने स्टार्ट किया था और आज के डेट में 110 एकड़ ज़मीन हम लोगों को मिल चुका है, जिसमें हम लोग फार्मिंग स्टार्ट कर चुके हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा 110 एकड़ का मतलब बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। बिल्कुल। और उस पर खेती करना, उस पर इन्वेस्टमेंट करना, लेबर चार्जेस, मैन पावर, सभी को। तो ये जो खेती करते हैं इसके साथ, इनके साथ जो मजदूर भाई लोग हैं, काफ़ी लोगों को रोज़गार मिल जाता है, एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा बात है। इसके अलावा दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर आप खेती करते हैं तो जो पर्यावरण, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी है उसमें ये बहुत अच्छा पर्यावरण के लिए, एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। बिल्कुल। तो आप लोगों को तो खुशी हो रहा होगा, मतलब ये जो चीज़ है, ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं। यहाँ पर एक लाइन हम बोलना चाहते हैं
बोलिए। कि सबसे बड़ा चीज़ है कि अगर आप फार्मिंग में रहते हैं, जाते हैं फार्मिंग करते हैं, फल फूल की खेती करते हैं, किसी भी चीज़ की खेती करते हैं, तो मेरे दिमाग में आया कि कुछ ऐसा व्यवसाय करना है जिसमें कम से कम एक साइड से 40-50 लोगों का घर चले। वहाँ पर जो ऐसे किसान हैं अगल बगल के जिनकी ज़मीन छोटा है, कम है, बड़ा है, वो लोग ये फल फूल का खेती वो सीखे, मेडिसिनल प्लांट का खेती सीखे। और मार्केटिंग के लिए हमारे रंजीत जी हैं, मार्केटिंग एक्सपर्ट। ये मार्केटिंग में शोध कर रहे हैं कि और कहाँ कहाँ कैसे बिक सकता है, बाज़ार में अच्छा मूल्य कैसे मिल सकता है किसानों को। और सबसे बड़ा बात है कि तेनूघाट, पिटरवार, गोला, रांची, बाहर से जहाँ से सब बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो सब्जी में ही सिर्फ लगे हुए हैं, सिर्फ सब्जी में लगे हुए हैं। तो उमेश जी पूछेंगे कि हमारे बुद्धन हेम्ब्रम से कि वो यहाँ पर जब ट्रेनिंग के लिए आए, प्रशिक्षण के लिए, आज उनको कैसा लगता है। और तो हेमरन जी, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए ताकि आप कैमरा में पूरे अच्छी तरह से कवर हो जाएंगे। तो आप जब शुरू किए थे, आप कितना साल हो गया इस कंपनी में ज्वाइन किया आपको? कि सर मैं कम से कम अभी 1.5 साल होने चला सर। 1.5 साल। तो जब आप शुरू किए थे शुरुआत में और अभी में आपको क्या अंतर दिख रहा है? अभी तो सर शुरुआती में तो सर हम लोग नन्हा पोसा ब्रिज और सबसे पहले इसमें हम लोग गेंदा का फूल लगाए थे, अच्छा। जो अति ही सुंदर और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पर उगाए थे, जो खुद से हम लोग यहाँ से ले जाते थे। और आज जो ये नन्हा पोसा पपीता है, इसको देख कर हमको भी ये महसूस होता है कि बहुत अच्छे, मतलब जो भी आपका मेहनत था वो सफल हुआ। ये सफल हुआ सर। तो ये बहुत ही अच्छा बात है। और इन लोगों का जो मेन सोच है कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करना। बहुत सारे ऐसे झारखंड में किसान हैं जो फार्मर्स हैं जिनके पास ज़मीन तो होता है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते हैं, संसाधन की कमी से, रिसोर्सेज की कमी से, नॉलेज स्किल की कमी से। तो वो बहुत सारे ऐसे फार्मर्स होते हैं जिनका ज़मीन एकदम बिल्कुल ही फालतू पड़ा हुआ है, उनसे ये ले करके उसी पे खेती करके उन लोग को भी कुछ आमदनी हो जाता है। इसके साथ साथ ये लोग भी और अपना जो है परचम। हमारे कृषि विभाग से भी हम लोग को बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। हमारे डीएचओ साहब, हमारे एसएचओ मैडम, हमारे राजेश जी जो कृषि उद्यान विभाग के हैं, मनरेगा, ग्रामीण विकास समिति, रुपेश जी, और ऐसे विभागीय अधिकारियों का भी बहुत बड़ा सपोर्ट है। हमारे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम अरविंद जी का भी बहुत सपोर्ट है। हम लोगों ने धनबाद की धरती पर जो इतिहास रचा है, इसमें सिर्फ कुछ 4-5 लोगों ने, पूरी टीम ने मेहनत किया है। बिल्कुल। और हमारा जो मकसद है, हम लोग अब प्रशिक्षण देने शुरू करने जा रहे हैं, ट्रेनिंग। हम लोग ट्रेनिंग शुरू करने जा रहे हैं कि अगर कोई किसान ऐसे हैं, हमारा जो बुद्धन हेम्ब्रम है, रामविलास बेसरा सीनियर प्लांटेशन इंचार्ज आज बना है और बहुत ही मेहनती और बहुत ही खुले दिल के इंसान है। हमारी पूरी टीम जो है वो काफ़ी मेहनती है। हमारा तो रुपेश कहने का कुमार, मतलब है ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं उसमें सब हिस्सेदार हैं। एकदम बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। सभी को मिले हमारे तो ये टीम ऐसा में result है। हमारे टीम में रुपेश महतो जी हैं, उनका बहुत ही अहम भूमिका रहा है। इतना दूर आ करके इस फार्मिंग को डील करके, यहाँ जो हमारे रुपेश सनोज कुमार जी हैं, सनोज जी हैं, वो भी असंभव। रहते हैं। हाँ, वैसा योद्धा, जैसा योद्धा का टीम बना है, धन आरपीएफ फार्मिंग ऐसा योद्धाओं का टीम बना है जो एक एक योद्धा हमारे लिए मतलब 100 के बराबर है। तो कहने का मतलब है अगर आप लोगों को गवर्नमेंट से कुछ सपोर्ट मिल जाता है तो इसको तो आप लोग काफी मतलब बड़ा कर सकते हैं, काफी बहुत जल्द। बड़ा मॉडल बन सकता है। और एक ऐसा मॉडल जहाँ पर ज़मीन के मतलब एक एक इंच का इस्तेमाल होगा। हमारे माननीय आदरणीय सीएमडी साहब का ये बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी टीम को इतना मतलब गाइड करते हैं। अभिभावक स्वरूप है। हमारी अमित मिश्रा साइंटिस्ट जो हैं वो भी बहुत अतुल्य है हमारे लिए। कहने का मतलब है इसमें सभी का भागीदारी है, जो साइंटिस्ट है या फिर जो भी है जो प्रशिक्षण देते हैं आप लोग के। इसके अलावा आप लोग का जो मेहनत होता है, लेबर का जो सपोर्ट मिलता है, ये सब मिला करके एक बहुत ही अच्छा एक फार्मिंग हो रहा है। बिल्कुल। तो धनबाद की धरती पे आप देख रहे हैं, तो आप एक बार दिखा दीजिए कैमरा। आप देख सकते हैं जो ये रिजल्ट है, आप एक बार पूरा घुमा के दिखा दीजिए। बहुत ही बेहतरीन है। कोयले की धरती जिसको धनबाद को बोला जाता है, वहाँ पे एक ऐसा रिजल्ट और रूप आना मतलब एक अद्भुत बात है, उससे कोई कम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो धनबाद एक तरह से कोयले की राजधानी है और वहाँ पे अगर फल फूल का खेती हो रहा है, और कल के डेट में ये भी बोला जा सकता है, जैसे हावड़ा को बोला जाता है कि फूलों की नगरी है, फूल का वहाँ बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो ठीक उसी तरह से धनबाद में ही
धनबाद में आप लोगों को गेंदा फूल का खेती और पपाया का खेती हम लोग कर रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा जब लोग जानेंगे कि धनबाद कोयला की धरती तो है ही, वो मिटने वाला नहीं है क्योंकि अथाह कोयला यहाँ है, लेकिन उसके साथ में हम लोग फल फूल के खेती से भी जाने जाएंगे धनबाद। हमारा एक बात। कलियासोल साइट में अथक प्रयास करने वाला हमारा सनोज सहीस ने भी बहुत अथक प्रयास किया है। ये भी हम लोगों के सराहनीय है और बहुत ही तारीफ काबिल है और बहुत ये ही मेहनत इंटरव्यू मुझे लगता है काफी लंबा चल चुका है, तो बिल्कुल। इसी के साथ इसको कंक्लूड करते हैं। हाँ। और आप लोगों को रवि जी और रंजीत जी, आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं आने वाले फार्मिंग के लिए, कि आप लोगों का जो फार्मिंग है और भी अच्छा ग्रो करे। इसके अलावा जो एम्प्लॉयमेंट के बारे में सबसे बड़ा जो आज के दिन में समस्या हो चुका है, उसके बारे में आप लोग सोच रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ा बात है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप लोगों को कहीं से सपोर्ट मिल जाता है तो इस चीज़ को आप लोग काफ़ी हद अभी तक उमेश जी को ये बोला जा रहा है कि ये जो घास पतवार उग रहा है इसे नॉर्मल किसान बाहर बेच दिया करते हैं नोच कर। हम लोग इसका फर्टिलाइजर मैन्योर खाद हम लोग बना रहे हैं। आके लाइव देख सकते हैं कैसे हम लोग बना रहे हैं मैन्योर खाद। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, वो आए। हमारे कांटेक्ट नंबर जो है हमारा वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा 9060524206 www.rpafarming.com में संपर्क करें और हमारे से जुड़े और हमारे संकल्प शक्ति को बढ़ाएं। जय धरती माँ। जय धरती माँ। धन्यवाद।